नमस्कार दोस्तों, मैं पारसनाथ लाइफ हाई स्टडी आईएएस में आपका स्वागत है। आज हम लोग आगरा यूनिवर्सिटी के बीएड फर्स्ट ईयर एग्ज़ाम 2022 का जो 28 सितंबर 2022 को BD 105 अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय या अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिन्स एंड स्कूल सब्जेक्ट का एग्ज़ाम हुआ था, उसका आंसर की देखेंगे। यह पेपर 40 अंक का था। 100 प्रश्न दिया गया था। 50 प्रश्न हल करना था आप लोगों को, अर्थात एक प्रश्न 40/50 बराबर 0.8 अंक का था। इस पेपर में पास होने के लिए 40% अंक अर्थात 16 अंक या फिर 40% प्रश्न अर्थात 20 प्रश्न सही होना चाहिए। कुल मिलाकर इस पेपर में पास होने के लिए 16 अंक या फिर 20 प्रश्न सही होना चाहिए। हम लोग प्रश्नों पर आएँ, लेकिन उससे पहले प्लीज़ आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। यदि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तथा वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए, इससे मोटिवेशन मिलता है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। ध्यान रखना, जो मॉडल पेपर का है दिया गया है वहीं से हम लोग उठाए हैं इसको, ठीक है। तो उसी के अनुसार आंसर देख रहे हैं। अभी आंसर में मिलाया नहीं, टाइम नहीं है, तो आप लोग देख लीजिए। किसी में संदेह हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, ठीक है। मॉडल के अनुसार ही हम लोग आंसर बताएंगे। तो ध्यान रखना, यह पेपर 1.5 घंटे था, 90 मिनट का था, ठीक है, आगरा यूनिवर्सिटी का, और 100 प्रश्न दिया गया था। 50 प्रश्न आप लोगों को हल करना था। तो जो बच्चे री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं BD 105 का या फिर बीएड फर्स्ट ईयर 2023 में एग्जाम देने जा रहे हैं, ध्यान रखना, आगरा यूनिवर्सिटी का बीएड फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर दोनों ओमार बेस अर्थात ऑब्जेक्टिव होगा। तो जो बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर में हैं BD 105 के लिए इसे अच्छे से देख के जाएं। 10-15 क्वेश्चन यहाँ से निश्चित रूप से आएगा। और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का, ध्यान रखना, बीएड सेकेंड सेमेस्टर के एग्जाम देने जा रहे हैं BD 202, ठीक है, सेम पेपर है, विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, उनके लिए भी महत्वपूर्ण है। आप लोग देखें, कम से कम यहाँ से 8-10 क्वेश्चन आएगा, ठीक है। आइए देखते हैं प्रश्नों को। पहला प्रश्न है, शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य क्या होना चाहिए? ए प्रमाण पत्र प्राप्त करना, बी कौशल स्वभाव एवं ज्ञान प्राप्त करना, सा जीवन जीने का प्रशिक्षण प्राप्त करना, दा इनमें से कोई नहीं। पहले का ध्यान रखना, सही जवाब हो जाएगा बा, कौशल स्वभाव एवं ज्ञान प्राप्त करना शिक्षा का वास्तविक उद्देश्य है। अगला प्रश्न है, एक शिक्षक के लिए विषय ज्ञान क्यों आवश्यक है, क्यों महत्वपूर्ण है? एक शिक्षक के लिए विषय ज्ञान क्यों महत्वपूर्ण है? ए सकारात्मक शिक्षक छात्र ज्ञान, बा व्यवहार संबंधी समस्याओं को कम करना, 7 तरीकों का प्रभावी उपयोग, दा उपयुक्त सभी। तो 2 का सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 3 नंबर, एक शिक्षक किस प्रकार कक्षा की समस्या का प्रबंधन या उन्हें होने से रोक सकता है? आ अपनी कक्षा का प्रभार लेना, बा विघटनकारी छात्रों पर ध्यान देना, 7 छात्रों को अपनी सीट चुनने देना, दा उपयुक्त सभी। तो 3 का सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, एक शब्द आप लोग ध्यान रखना, किसी प्रश्न में संदेह है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, क्योंकि मॉडल पेपर के अनुसार ही हम आंसर बता रहे हैं, ठीक है, मिलाए नहीं, क्रॉस चेक नहीं किए हैं। प्रभावी अनुशासन के मूल सिद्धांत हैं। जब हम लोग टेस्ट में करेंगे इस प्रश्नों को तो फिर क्रॉस चेक कर लेंगे, वहाँ पर सही रहेगा। प्रभावी अनुशासन के मूल सिद्धांत हैं, आ बच्चों को स्वयं व्यवस्थित करने में सहायता करें, बा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए अतिरिक्त समायोजन, सा बच्चे और माता पिता के बीच अधिक विश्वास की भावना उत्पन्न करें, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 4 का दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्रतिमान का महत्व क्या है? आज छात्रों का निर्माण, खोज, रूपांतरण और अपने स्वयं के ज्ञान का विस्तार, बा छात्र निष्क्रिय रूप से एक शिक्षक से ज्ञान प्राप्त करते हैं, सा छात्रों के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिसमें वे अर्थ निर्माण कर सकें, दा आ और सा। ध्यान रखना, 5 का सही जवाब हो जाएगा दा।
आ और सा अर्थात आ और दा, छात्रों का निर्माण, खोज, रूपांतरण और स्वयं के ज्ञान का विस्तार। और दूसरा है सा, छात्रों के लिए ऐसी परिस्थितियां बनाता है जिससे वे अर्थ निर्माण कर सकें। अगला प्रश्न है 6 नंबर, ज्ञान का प्रयोग किस साधन के रूप में किया जाता है? आ अधिगम हेतु, बा बोध हेतु, सा प्रयोग हेतु, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा 6 का दा, अधिगम, बोध और प्रयोग तीनों। अगला प्रश्न है, किस शिक्षण से शैक्षिक अनुसंधान संबंधित है? आ विद्यालय विषयों के पाठ्यक्रम से, बा कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट उद्देश्यों से, सा विश्वविद्यालय के शिक्षा विभाग से, दा बा और सा दोनों। 7 का सही जवाब हो जाएगा बा और सा दोनों। अगला प्रश्न है 8, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 की गतिक निर्धारण विद्यालय परिवर्तित हुए। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के गति निर्धारक विद्यालय परिवर्तित हुए। आ कस्तूरबा गांधी विद्यालय के रूप में, बा नवोदय विद्यालय के रूप में, सा आश्रम विद्यालय के रूप में, दा मॉडल स्कूल के रूप में। 8 का सही जवाब हो जाएगा बा, नवोदय विद्यालय के रूप में। अगला प्रश्न है 9, आयोग जिसने त्रिभाषा सूत्र दिया। आ कोठारी आयोग, बा राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986, सा मुदालियर आयोग, दा राधाकृष्णन आयोग। 9 का सही जवाब हो जाएगा आ, कोठारी आयोग। कई लोगों ने दिया था, इस पॉइंट को ध्यान रखना आप लोग। अगला प्रश्न है, शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया किसने बताया? महत्वपूर्ण, बार बार पूछा जाता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा इसको। सही जवाब हो जाएगा बा, जॉन डेवी ने। ठीक है, शिक्षा को त्रिध्रुवी प्रक्रिया बताया है। अगला प्रश्न है, कक्षा में किस रूप का अनुशासन अस्तित्व में होना चाहिए? ए सहायक अनुशासन, बा सुधारात्मक अनुशासन, सा निवारक अनुशासन, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुशासन को बनाए रखने के लिए किस प्रकार के सिद्धांतों का अनुपालन करना चाहिए? आ सहयोग, बा सजा का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए, सा प्यार, विश्वास, अच्छी छवि और समन्वय, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 13 नंबर, विषय ज्ञान के रूप हैं। आ सामग्री ज्ञान, बा पाठ्यक्रम ज्ञान, सा शैक्षणिक ज्ञान, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा, सभी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सी विशेषता अकादमिक अनुशासन की नहीं है? आ अनुशासन जिसमें एक विभिन्न अंग की भाषा और संकेतों की व्याख्या होती है, बा सिद्धांत अवधारणाओं वाला अनुशासन, सा प्रयोगात्मक अवधारणाओं वाला अनुशासन, दा विशिष्ट शब्दावली वाले अनुशासन। सही जवाब हो जाएगा बा, सिद्धांत अवधारणाओं वाला अनुशासन। अगला प्रश्न है 15 नंबर, निम्न में से कौन अनुशासन की प्रकृति है? आ अनुशासन सीखने से संबंधित है, बा अनुशासन का तात्पर्य एक आदेश है, सा या सिद्धांतों की अवधारणा है, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक उद्देश्यों का मूल स्रोत है। आ मानव अनुभव, बा विद्यालय, सा शैक्षणिक मनोविज्ञान, दा व्यवसायिक संगठन। सही जवाब हो जाएगा सा, शैक्षणिक मनोविज्ञान। अगला प्रश्न है, पीएचडी का पूर्ण रूप है अर्थात फुल फॉर्म है। सही जवाब हो जाएगा बा, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी। 17 का सही जवाब है बा। अगला प्रश्न है 18, 1952 में माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? सही जवाब हो जाएगा 18 का बी, बा डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर, इसलिए इसे मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। इस पॉइंट को ध्यान रखना। नई शिक्षा नीति 2020 में 10+2 शिक्षा नीति का नया पैटर्न क्या है? सही जवाब हो जाएगा इसका बा, 5+3+4, 5+3+3+4। 5 मतलब होता है 1 2 3, ये जो है
प्राइमरी रहता है, और जो 2 बचेगा 1 2 ये कक्षा हो जाएगा। ठीक है, 5+3+3+4 का मतलब क्या हो गया, 5 मतलब हो गया कक्षा 2 तक। ठीक है, और जो 1 2 3 साल है ये एक तरह से नर्सरी या फिर प्री बोल दीजिए। प्लस 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। फिर 3 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। फिर 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। तो इसलिए 10+2 हो जाएगा। ठीक है, तो बी इसका सही जवाब है। आप लोग कन्फ्यूज नहीं होना, ठीक है, बार बार पूछा जाएगा एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में। नैतिक विकास का सिद्धांत किसने दिया, सही जवाब हो जाएगा 20 का द कोहल वर्ग ने। अगला प्रश्न है, डिसिप्लिन शब्द किस लैटिन भाषा से संबंधित है, सही जवाब हो जाएगा आ लैटिन। अगला प्रश्न है 22, निम्न में से कौन सा एक स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 22 का, ध्यान रखना, अकादमिक तर्कवाद, व मानवतावाद, सा छात्रवृत्ति प्रदान करना, द सामाजिक दक्षता। कौन सा स्कूली शिक्षा का उद्देश्य नहीं है, सही जवाब हो जाएगा 22 का द सामाजिक दक्षता, अकादमिक तर्कवाद, मानवतावाद, छात्रवृत्ति प्रदान करना, सामाजिक दक्षता। हालांकि मुझे लगता है इसमें सी होना चाहिए, क्योंकि सामाजिक दक्षता तो स्कूली शिक्षा का उद्देश्य है ही। तो इसमें जो दिया हुआ है मॉडल पेपर में आप देख लीजिएगा। ठीक है, 22 का जो है मॉडल पेपर में डी दिया हुआ है, सामाजिक दक्षता। आप लोग बात चेक कर लीजिएगा। ठीक है, मेरे अनुसार सी लग रहा है, छात्रवृत्ति प्रदान करना ये शायद उद्देश्य नहीं है। तो अभी देख लेना, डी ही मान के चल रहा है, आप लोग चेक कर लीजिए। मैं पहले बता रहा हूँ मॉडल पेपर के अनुसार हम चल रहे हैं, जो दिया हुआ है हमने क्रॉस चेक किया नहीं, इसको बाद में चेक करेंगे। तो आप लोग थोड़ा टाइम कम है, देख लीजिए, एक आध क्वेश्चन 2 क्वेश्चन संदेह रहे, बाकी ठीक है। किस उद्देश्य हेतु छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है, किस उद्देश्य हेतु छात्रों के लिए अनुशासन आवश्यक है, आ सरल अधिगम हेतु, बा ज्ञान के अर्जन हेतु, सा विषयों के चुनाव हेतु, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। ज्ञान का अर्थ है, आ एक शक्ति है, बा कार्य करने की क्षमता, सा न्योचित सत्य विश्वास, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा इसका दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है 25, आप लोग ध्यान रखना, जो हम लोग ये आंसर की देख रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी का है। ठीक है, बीएड फर्स्ट ईयर BD 105 का, अर्थात विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय। तो जो आगरा यूनिवर्सिटी का ऑब्जेक्टिव होने जा रहा 2023 में, तो जो बच्चे बीएड फर्स्ट ईयर के हैं वो इस आंसर को अच्छे से तैयार कर लें। ठीक है, यहाँ से कम 10-15 क्वेश्चन आएगा उनके एग्जाम में। और जो री एग्जाम देने जा रहे हैं आगरा यूनिवर्सिटी के 2022-23 में, अर्थात 23 में BD 105 का, वो भी इस पेपर को देख के जाएं। और जो महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी के बच्चे हैं, बीएड सेकंड सेमेस्टर की एग्जाम देने जा रहे हैं, उनका BD 202 अर्थात सेकंड पेपर है। तो आप लोग इसे तैयार कर लिए, 10-15 क्वेश्चन यहाँ से आ सकता है। प्रश्न है, सामाजिक अध्ययन किस प्रकार का विषय है, सही जवाब हो जाएगा 25 का आ अंतःअनुशासन, अंतःअनुशासित। अगला प्रश्न है, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कितने भागों में विभक्त थी, सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 12 भागों में। 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति कार्य योजना कितने भागों में विभक्त थी, तो 12 भागों में। आप चेक कर लीजिए, मैं पहले था मैं चेक नहीं किया हूँ। किसी भी प्रश्न में आपको संदेह कमेंट सेक्शन बता सकते हैं, फिर चेक कर लिया जाएगा। पेस सेटिंग स्कूल का परिवर्तित रूप है, सही जवाब हो जाएगा इसका सा नवोदय विद्यालय में। प्रश्न रिपीट कर दिया है लगभग। राष्ट्रीय ज्ञान आयोग के अध्यक्ष, मोस्ट इंपॉर्टेंट रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा बी श्याम पेत्रोदा, बार बार पूछा जाता है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह पूछा गया है। शब्द डिसिप्लिन का उद्भव हुआ, सही जवाब हो जाएगा 29 का बा डिसिप्लस। इसमें कोई भी नहीं हो सकता है, लेकिन जो है ये मिलता जुलता है, बी वाला कहीं कहीं मिल जाएगा। ठीक है, ये परिवर्तित रूप है डिसिप्लिन का। निम्नलिखित में से कौन सा एक मूल विषय है, सही जवाब हो जाएगा आ गणित जो है ये मूल विषय है। अगला प्रश्न है, वैदिक काल में शिक्षा का माध्यम कौन सी भाषा थी, सही जवाब हो जाएगा आ संस्कृत थी। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने सुझाव दिया कि गणित को कक्षा 1 से 10 तक अनिवार्य विषय बना दिया जाए, सही जवाब हो जाएगा बा
राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968 में। अगला प्रश्न है, किसने कहा नागरिक शास्त्र वह विषय है जो सर्वोत्तम स्वाभाविक सामाजिक जीवन की परिस्थितियों का अध्ययन करता है? सही जवाब हो जाएगा सा, अरस्तु। अगला प्रश्न है, पुस्तपालन संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा 34 का सा, वाणिज्य से। अगला प्रश्न है, क्या भाषा का मूल कौशल नहीं है? सही जवाब हो जाएगा सा, रटना जो है ये मूल कौशल नहीं है, बोलना लिखना पढ़ना है। मूल कौशल कितना है आप लोग थोड़ा ध्यान रखना, इसको देख के जाना। किसने कहा अनुशासन से मेरा तात्पर्य अवधारणाओं, तथ्यों तथा सिद्धांतों से बनी उस विषय वस्तु से है जिसे जानबूझकर और व्यवस्थित रूप से पढ़ाया जा सकता है? सही जवाब हो जाएगा 36 का बा, ब्रूनर ने। अगला प्रश्न है, किस आयोग ने संपूर्ण देश में माध्यमिक शिक्षा के लिए एक कोर पाठ्यक्रम का सुझाव दिया? सही जवाब हो जाएगा द मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक प्रदर्शन कला नहीं है? आ संगीत, बा अभिनय, सा नृत्य, दा चित्रकला। सही जवाब हो जाएगा, उठना यहाँ पर प्रदर्शन कला बोल रहा है, सही जवाब हो जाएगा दा चित्रकला जो है ये प्रदर्शन कला नहीं है, दिखाया जा सकता है। बाकी संगीत प्रदर्शित किया, अभिनय, नृत्य ये सब प्रदर्शित किए जा सकते हैं। अगला प्रश्न है, अभिप्रेरणा स्वास्थ्य सिद्धांत के प्रतिपादक थे? सही जवाब हो जाएगा आ, फ्रेडरिक हजबर्ग। अगला प्रश्न है, पाठ्यक्रम की संरचना होनी चाहिए? आ विद्यालय केंद्रित, बा शिक्षक केंद्रित, सा बाल केंद्रित, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सा, बाल केंद्रित। अगला प्रश्न है, समाजशास्त्र है एक विषय, संकाय, अनुशासन, दा आशा दोनों। सही जवाब हो जाएगा दा, समाजशास्त्र एक विषय भी है और अनुशासन भी है। अगला प्रश्न है, पाठ वस्तु का एक अवगुण क्या है? आ मनोवैज्ञानिक क्रम, बा पुनर्बलन, सा निरसता, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सा, ध्यान रखना पाठ वस्तु का एक अवगुण क्या है? निरसता, अवगुण पूछा, दोष। अगला प्रश्न है, एनसीईआरटी किन कक्षाओं के लिए पाठ्यक्रम निर्धारित करती है? सही जवाब हो जाएगा इसका दा, कक्षा 1 से 12 तक। अगला प्रश्न है, एक अनुशासन में क्या शामिल नहीं है? आ नवीन ज्ञान निर्माण की असंभाव्यता, बा शिक्षण योग्य विषय वस्तु, सा ज्ञान का संगठित क्रम, दा विशिष्ट शब्दावली। सही जवाब हो जाएगा इसका आ, नवीन ज्ञान निर्माण की असंभाव्यता ये शामिल नहीं है। अगला प्रश्न है, भारतीय शिक्षा आयोग को निम्नलिखित नाम से भी जाना जाता है? सही जवाब हो, महत्वपूर्ण ध्यान रखना, सा कोठारी आयोग। अगला प्रश्न है, शिक्षण विधि दल शिक्षण किस उपनाम से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा 46 का सा, बहु अनुशासनात्मक। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन शिक्षाविद विषयों के सहसंबंध के प्रत्यय से संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा इसका द हर्बर्ट, उपयुक्त सभी, हर्बर्ट, जॉन ड्यूबी और महात्मा गांधी सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक संकाय नहीं है? सही जवाब हो जाएगा 48 का बा, शिक्षा। अगला प्रश्न है, शिक्षण की समवाय विधि किससे संबंधित है? सही जवाब हो जाएगा सा, यस राधाकृष्णन, यस राधाकृष्णन, सा इसका सही जवाब है 49 का। अगला प्रश्न है, लंबवत सहसंबंध क्या है? आ किसी विषय के एक ही शाखा के विभिन्न प्रकरणों के मध्य पारस्परिक संबंध, बा एक अनुशासन की विभिन्न शाखाओं के मध्य पारस्परिक संबंध, सा एक अनुशासन का दूसरे के साथ पारस्परिक संबंध, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भिन्न है?
सही जवाब हो जाएगा 51 का द। खगोल भौतिकी भिन्न है, बाकी सब लगभग एक जैसे ही हैं, एक अलग है ये। अगला प्रश्न है, दो चरों के बीच की सांख्यिकी सहसंबंध का मान निम्नलिखित के मध्य होता है। सही जवाब हो जाएगा इसका बा, -1 से +1 के बीच। महत्वपूर्ण ध्यान रखना, बार बार पूछा जाता है। अनुशासन शब्द का क्या अर्थ है? सही जवाब हो जाएगा 53 का। ध्यान रखना, अध्ययन का एक क्षेत्र है, नियंत्रित व्यवहार, नियम व आदेशों का पालन, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। पुस्तक स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन के लेखक हैं। सही जवाब हो जाएगा बा, जे ब्रूनर। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक ध्यान रखना, इसमें थोड़ा संदेह है, मॉडल पेपर में आपको दिया नहीं है, लेकिन जब आप सर्च करेंगे गूगल पे तो स्ट्रक्चर ऑफ डिसिप्लिन कहीं कहीं जे ब्रूनर मिल जा रहा है, कहीं कहीं फ्रांसिस थोड़ा नॉर्मली आ रहा है बट क्लियर नहीं हो पा रहा है। तो इसमें कोई नहीं, इसमें से है, लेकिन जो अगर आपको करना ही है तो जे ब्रूनर कर सकते हैं, ठीक है, ये कहीं कहीं दिखा रहा है। अगला प्रश्न है, शिक्षा एक 3 मंजिल वाली इमारत है, किसने कहा? ध्यान रखना, ये आदर्शवादी टाइप से है, या तो इसका क्लियर इसमें दिया नहीं है मॉडल पेपर में और मिल भी नहीं पा रहा है, तो फिर जवाहरलाल नेहरू जी होंगे या फिर गांधी जी, इसमें से दो कोई एक हो सकता है। तो शिक्षक एक 3 मंजिली इमारत है, अगर आप नॉर्मली करना चाहते ही हैं तो आप महात्मा गांधी जी कर सकते हैं, बट इसमें क्लियर दिया नहीं है, ठीक है। सी इसका सही जवाब कर सकते हैं आप। अगला प्रश्न है, नए ज्ञान के निर्माण हेतु समानता कौन सा उपागम प्रयुक्त होता है? सही जवाब हो जाएगा 56 का सा, अंतः अनुशासनात्मक। अगला प्रश्न है, कौन सा प्राकृतिक विज्ञान नहीं है? ए मनोविज्ञान, बा जीव विज्ञान, सा भौतिक, दा भूविज्ञान। प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। सही जवाब हो जाएगा आ, मनोविज्ञान जो है प्राकृतिक विज्ञान नहीं है। महत्वपूर्ण प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या दृश्य कला में सम्मिलित नहीं है? आ नृत्य, बा फैशन डिजाइन, सा शारीरिक चित्रण, दा चित्रकला। बोल रहा है दृश्य कला, मतलब जो देखा ना जा सकता हो। सही जवाब हो जाएगा 58 का दा, दृश्य कला में, ठीक है। निम्नलिखित क्या दृश्य कला में सम्मिलित नहीं है? सही जवाब है दा चित्रकला में। शारीरिक चित्रण, फैशन डिजाइनिंग और नृत्य जो है ये सारे देखे जा सकते हैं कला। अगला प्रश्न है, प्रश्न 58 के बाद चेक कर लीजिएगा आप लोग। अगला प्रश्न है, अनुसंधान प्रतिमान का वर्गीकरण इस रूप में किया जा सकता है। अनुसंधान प्रतिमान, ए एपिस्टेमोलॉजी, बा ऑन्टोलॉजी, सा मेथडोलॉजी, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। आप लोग ध्यान रखें, मॉडल पेपर में दिया गया आंसर मैं उसी के अनुसार बता रहा हूँ, ठीक है। मैंने चेक नहीं किया है, एक आध दो प्रश्न में आपको संदेह हो सकता है, बाकी ठीक रहेगा। तो आप लोग, टाइम कम है, जो भी आगरा यूनिवर्सिटी का बच्चे री एग्जाम देने जा रहे हैं इसको देख के जाइएगा, और जो बच्चे वार्षिक एग्जाम देने जा रहे हैं वो भी इसको देखें, और जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी का BA सेकंड सेमेस्टर का एग्जाम देने जा रहे हैं BD 202 का, उनमें वहाँ पर यहाँ प्रश्न आएगा, वो लोग भी देखें इसके। तो सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए भी ये प्रश्न, ये टेस्ट या फिर ये आंसर की महत्वपूर्ण है। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। पदावली आप कुछ कैसे जानते हैं, किस शब्द से संबंधित है? पदावली आप कुछ कैसे जानते हैं, किस शब्द से संबंधित है? आ मेथडोलॉजी, बा ऑन्टोलॉजी, सा एपिस्टेमोलॉजी, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक शिक्षण से क्या समझते हैं? आ मूल सिद्धांतों के आधार पर शिक्षण, बा जानकारी देने में शिक्षक के कौशल का आधार पर किसी विषय के ज्ञान को पारित करने के लिए शिक्षक द्वारा उपयोग की जाने वाली रणनीतियाँ, सा आ बा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सा आ बा दोनों। अगला प्रश्न है, वक्तव्य ज्ञान सर्वोच्च सद्गुण है, किसका कथन है? आ अरस्तु, बा रसेल, सा विलियम जेम्स, दा सुकरात। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा दा सुकरात। अगला प्रश्न है, निम्न में से सही है, निम्न में से कौन सा सही है? आ मानवीय आवश्यकताओं की पहचान आसानी से की जा सकती है, बा
व्यक्ति की केवल जैविक आवश्यकताएं हमारी क्रियाओं को प्रेरित करती हैं। सा आवश्यकता का प्रेरणा से घनिष्ठ संबंध है। दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, शैक्षिक अनुसंधान ज्ञान की किस शाखा से संबंधित है? कॉलेज स्तर पर पढ़ाए जाने वाले विशिष्ट विषयों से, विश्वविद्यालय के शैक्षिक विभाग से, सा आबा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सा आबा दोनों। अगला प्रश्न है, कुल राष्ट्रीय आय का कितना प्रतिशत शिक्षा पर व्यय करने की सिफारिश कोठारी आयोग द्वारा की गई है? सही जवाब हो जाएगा सा 6%। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन अंतर विषय सीखने को बढ़ावा देने की रणनीतियों में से एक है? सही जवाब हो जाएगा इसका छोटे से शुरू करें। अगला प्रश्न है, शैक्षणिक विषयों का महत्व है। शिक्षण का प्रभावशीलता, बा आवश्यकताओं को पूरा करे, सा रूप देने में, दा उद्देश्यों का निर्धारण। शैक्षणिक विषयों का महत्व है, सही जवाब हो जाएगा इसका शिक्षण की प्रभावशीलता। अगला प्रश्न है, मानव के व्यवहार प्रतिमानों के अनुसार विषयों के कितने भाग हैं? सही जवाब हो जाएगा बा 4 भाग। अगला प्रश्न है, संदर्भित पुस्तक तथा पाठ्य पुस्तकों द्वारा प्रदत्त ज्ञान को कहते हैं। सही जवाब हो जाएगा दा, इनमें से कोई नहीं है, ध्यान रखना। 69 का सही जवाब हो जाएगा दा। संदर्भित पुस्तक तथा पाठ्य पुस्तकों द्वारा प्रदत्त ज्ञान को कहते हैं, तो इनमें से कोई नहीं है। अगला प्रश्न है, माध्यमिक शिक्षा आयोग द्वारा शिक्षा के किन उद्देश्यों को निर्धारित किया गया था? व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास, बा लोकतंत्र की नागरिकता का विकास, सा व्यवसायिक दक्षता में वृद्धि, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, अनुशासन का प्रकार है जेंटल, बा सकारात्मक, सा आबा दोनों, दा इनमें से कोई नहीं। सही जवाब हो जाएगा सा आबा दोनों। अगला प्रश्न है, क्यूरियस शब्द का शाब्दिक अर्थ है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, बार बार पूछा जाता है। सही जवाब हो जाएगा रन या दौड़ना। क्यूरियस शब्द का अर्थ है दौड़ना, रन या दौड़ना। अगला प्रश्न है, विद्यालय पुस्तकालय को कहा जाता है। सही जवाब हो जाएगा इसका, ध्यान रखना, 73 का सा विद्यालय का हृदय। विद्यालय पुस्तकालय को विद्यालय का हृदय कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पाठ्य पुस्तक के चयन का आधार क्या है? पाठ्य पुस्तक की शुद्धता, बा पाठ्य पुस्तक के लेखक, सा पाठ्य पुस्तक का प्रस्तुतिकरण, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, गतिविधि आधारित पाठ्यक्रम के जनक कौन है? सही जवाब हो जाएगा जॉन ड्यूवी। अगला प्रश्न है, सामाजिक विज्ञान संबंधित है। मनुष्य के विकास से, बा मनुष्य के संगठन से, सा मनुष्य के जन्म से, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, प्राकृतिक विज्ञान की शाखा है। भौतिक विज्ञान, बा जीव विज्ञान, सा रसायन विज्ञान, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, 1964-66 का शिक्षा आयोग, जिसे मुदालियर कमीशन के नाम से भी जाना जाता है, का प्रारूप तैयार किया गया था। सही जवाब हो जाएगा इसका दा DS कोठारी। अगला प्रश्न है, आवश्यकता पदानुक्रम सिद्धांत के तत्व हैं। आत्मसम्मान, बा आत्म अनुभूत, सा शारीरिक आवश्यकता, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, हमले रिक्वेस्ट वीडियो को लाइक जरूर करें और शेयर करें। NCTE का पूरा नाम क्या है, अर्थात फुल फॉर्म क्या है? सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। राष्ट्रीय शिक्षक शिक्षा परिषद। अगला प्रश्न है, निम्न में से ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि नहीं है? अप्रत्यक्ष विधि, बा आगमन विधि,
सा निगमन विधि, दा सकारात्मक विधि। सही जवाब हो जाएगा दा, सकारात्मक विधि नहीं है। जो ज्ञान प्राप्त करने के साधन है ये सारे आपको पता होना चाहिए, ठीक है। ज्ञान प्राप्त करने की कौन सी विधि है, आगमन निगमन सारे। निम्नलिखित में से कौन सा मूल विषय वर्ग है, आ शिक्षा, बा इंजीनियरिंग, सा गणित, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा सा, गणित जो है ये मूल विषय वर्ग है। हम लोग देख भी चुके हैं, प्रश्न रिपीट किया है। सर्वाधिक अध्ययन विषयों के उदय की शताब्दी है। सही जवाब हो जाएगा इसका बा, 19वीं। अगला प्रश्न है, विशिष्ट समय में कवर किए गए किसी विषय की रूपरेखा कहलाती है। सही जवाब हो जाएगा सा, पाठचर्या। अगला प्रश्न है, NEP 2020 के अनुसार सीखना होना चाहिए। सही जवाब हो जाएगा सा, अनुभवात्मक। अगला प्रश्न है, उच्च माध्यमिक स्तर पर बहुउद्देशीय स्कूल खोलने का सुझाव निम्नलिखित में से किसके द्वारा दिया गया था। सही जवाब हो जाएगा इसका सा, मुदालियर आयोग। अगला प्रश्न है, किसके परामर्श पर माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन किया गया था 1952। सही जवाब हो जाएगा 87 का, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। इसमें 1952 की बात कर रहा है। अगला प्रश्न है, मोस्लो के आवश्यकता सिद्धांत में कितने प्रकार की आवश्यकताओं का उल्लेख है। सही जवाब हो जाएगा इसका सा, 5। अगला प्रश्न है, कौन सा सामाजिक कसौटी पाठचर्या में अध्ययन विषय के समावेश एवं बहिष्करण का नहीं है। कौन सी सामाजिक कसौटी पाठचर्या में अध्ययन विषय के समावेश एवं बहिष्करण की नहीं है। इसमें आप देख सकते हैं इसमें से कोई नहीं है, लेकिन सामाजिक विकास, मानवीय मूल्य, राजनीतिक संस्कृति, आर्थिक विकास। मुझे लगता है आर्थिक विकास इसमें नहीं होना चाहिए, डी होना चाहिए सही जवाब, बट क्लियर नहीं है, ठीक है। आप लोग देख लीजिए एक बार, हम लोग जो इसको प्रैक्टिस सेट में हल करेंगे तो देखेंगे आंसर क्या होगा। अगला प्रश्न है, भारत में विषय वर्ग का आधुनिक पक्ष सम्मिलित करता है। भारत में विषय वर्ग का आधुनिक पक्ष सम्मिलित करता है। आज शिक्षा की सार्वभौमिकता, बालक बालिकाओं के समान शिक्षा, सा विश्व शांति की शिक्षा, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, इस प्रश्न को हम लोग बुक से उठाए थे टेस्ट में और सीधा रख दिया था, मैंने देखा था उसमें, मुझे याद है आज भी, एक मॉडल पेपर में नहीं था। किसने कहा गणित विज्ञान की रानी है। किसने कहा गणित विज्ञान की रानी है। सही जवाब हो जाएगा बा, गॉस। अगला प्रश्न है, विज्ञान की कौन सी विशेषता नहीं है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 92 का दा, भविष्यवाणी करना, व्यक्तिनिष्ठता, निश्चितता, सामान्यीकरण है। अगला प्रश्न है, कौन से अन्य विषय भूगोल से संबंधित हैं। अर्थशास्त्र, व विज्ञान, सा गणित, दा उपयुक्त सभी। सही जवाब हो जाएगा दा, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, किस वर्ष मुदालियर आयोग गठित हुआ। सही जवाब हो जाएगा आ, 23 सितंबर 1952। निम्नलिखित में से, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किससे शिक्षा शास्त्र संबंधित है। सही जवाब हो जाएगा सा, शिक्षा के तरीकों से। अगला प्रश्न है, किस वर्ष कोठारी आयोग गठित हुआ। सही जवाब हो जाएगा आ, 14 जुलाई 1964। अगला प्रश्न है, किस नगर या शहर में कोठारी आयोग का मुख्यालय स्थित है। सही जवाब हो जाएगा बा, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में किसके विकास पर सामाजिक विज्ञान बल देता है। आ समाज, व जीवन स्तर, सा पर्यावरण, दा उपयुक्त सभी। सामाजिक विज्ञान की बात कर रहा है। सही जवाब हो जाएगा ध्यान रखना 98 का दा, सभी पर। अगला प्रश्न है, नए शैक्षिक विषयों की पहचान का श्रेय किसे है। सही जवाब हो जाएगा बा, विश्वविद्यालय। अगला प्रश्न है, बहुउद्देशीय विद्यालय किस आयोग का सुझाव था। सही जवाब हो जाएगा इसका आ, मुदालियर आयोग का।
आप लोग ध्यान रखना, तो ये आंसर की है आगरा यूनिवर्सिटी का BD 105 है, जो 28 सितंबर 2022 को एग्ज़ाम हुआ था। यदि आप आगरा यूनिवर्सिटी का B.Ed फर्स्ट ईयर का री एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इसे देख के जाइए, कम से कम 10-15 क्वेश्चन यहाँ से आएगा। और आप B.Ed फर्स्ट ईयर में 2023 में एग्ज़ाम वार्षिक देने जा रहे हैं तो 20 से देख लीजिए, 10-15 क्वेश्चन आएगा। और आप राजा महेंद्र प्रताप सिंह यूनिवर्सिटी में B.Ed सेकंड सेमेस्टर का एग्ज़ाम देने जा रहे हैं BD 202, तो भी इसको देख लीजिएगा, 8-10 क्वेश्चन यहाँ से आएगा, महत्वपूर्ण है। तो हमारी रिक्वेस्ट है आप लोग वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए, कॉलेज ग्रुप दोस्त यार जो भी हैं, जिससे सभी लोगों को लाभ हो सके। प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिए। आप लोग ध्यान रखना, डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन दोनों जगह पर टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक दिया गया है, आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, जिससे आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो सके और आपको PDF प्राप्त हो सके। तो हमारी रिक्वेस्ट, वीडियो को शेयर और लाइक जरूर कीजिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।